मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल एवं बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल एवं बुध के मेल से जातक कर्तव्यनिष्ठ व धर्मनिष्ठ होते हैं। अपने सभी परिवार का मुखिया अवश्य ही होते हैं। संत जनों की सेवा में तत्पर रहने वाले तथा मानसिक कष्ट या अन्य कष्ट की सामना करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में इस जातक को बहुत अधिक सफलता मिलती है। यदि मंगल का व्रत जातक रखें और उस दिन प्रातः काल में गंगा स्नान कर लें तो अमंगल किसी सगे संबंधी को भी इनकी नहीं हो सकता। धनवान होना जन्मजात इसका लक्ष्य होता है। ये दोनों ग्रहों के मेल से भाग्य का उदय 23वां या 28वां वर्ष में होता है। आगे उसकी सुख संपदाओं में वृद्धि होने के साथ साथ समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त होते हैं। उस अवस्था में जातक अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार से त्याग एवं सत्य निष्ठता व धर्मनिष्ठता की सन्मार्ग पर चलते हैं। अंतुगत्वा भाग्य इनका धर्म गुरु एक दिन बना देता है। बहुत वर्षों तक धर्म रक्षक के रूप में जनमानस मध्य पूजनीय होते हैं। आयु के अंतिम क्षण तक इनको अपना शिष्य बनाना पड़ता है। ऐसे ऐसे शिष्य इनकी बनते हैं कि सब अलग अलग अपनी अपनी संस्था स्वतंत्र रूप से निर्माण करने वाले होते हैं, लेकिन कदापि इनके मन में लोभ मोह व अन्य प्रपंच नहीं आते हैं। अपनी आत्मा की समान ये जातक सभी की आत्मा को निरंतर देखा करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक कर्म निष्ठ होते हैं। अपने पिता के समान व्यवहारिक होते हैं और संघर्षशील भी होते हैं। अपनी अंतरात्मा के समान अन्य व्यक्तियों की अंतरात्मा को पढ़ने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं और सहयोगी जनों को भी सहयोग करने की भावना इनमें निरंतर रहा करती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी कर्म क्षेत्र में ये कर्म करने वाले होते हैं। अंत अवस्था में भी युवा जन की भांति कर्म करने की प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को देने वाले होते हैं और स्वतः भी कर्म करने वाले होते हैं। माता का सुख इनको अवश्य प्राप्त होता है। इनकी माता इनके लिए मर मिटने वाली होती हैं, बहुत चिंता करने वाली होती हैं। जब तक इनका भाग्य का निर्माण नहीं होता है तब तक वही चिंतित इस जातक के लिए रहा करती हैं और उनको शारीरिक कष्ट अवश्य ही होता है, जो मानसिक तनाव में व्यवधान डालना स्वाभाविक बात होती है। साथ ही एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सोच समझ कर काम करने वाले होते हैं। जिस काम में हानि होती है उस काम को किसी भी रूप में करने वाले नहीं होते हैं। ये अपने मन की बात को सुनने वाले होते हैं और पुत्र सुख इनको अवश्य होता है। पुत्र की भावनाओं को समझने वाले होते हैं, पुत्र के व्यवहार से प्रसन्न रहने वाले होते हैं और अधिक संतान इनको नहीं होती है।
अपनी संतान को निश्चित रूप से अंत अवस्था तक प्रेम भाव प्रदान करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा करता है। जीवन की पूर्वार्ध भाग में भी परिवारजनों के साथ रहा करते हैं और सबकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। ये मददगार व्यक्ति होते हैं। परोपकार करने की भावना घर परिवार से लेकर बाहरी क्षेत्र में इनको रहा करती है। इनकी आयु कम नहीं होती है। इनकी आयु 78वें वर्ष से ऊपर ही होना स्वाभाविक बात ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और मध्यावस्था से पहले कुछ शारीरिक कष्ट इनको होता है, लेकिन मध्यावस्था के उपरांत स्वस्थ जीवन लगभग इनका रहा करता है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी अभिरुचि कम नहीं होती है। जीवन की पूर्वार्ध भाग से लेकर उत्तरार्ध भाग तक पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले होते हैं। जनसेवी विचारधारा इनकी प्रारंभिक जीवन काल से ही रहा करती है और किसी की सहायता निष्काम भाव से करने वाले होते हैं। मानसिक तनाव में भी प्रशंसनीय कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं। मानसिक तनाव में भी अविस्मरणीय कार्य करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। मित्रजनों को लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। ये अपव्ययी भी नहीं होते हैं। अपने मित्रजनों को भी या पारिवारिक क्षेत्र में अन्य जनों को भी अपव्यय करने की आदत से युक्त नहीं रखने के लिए कहा करते हैं। और ये सफलता अपने कार्यों में अवश्य ही प्राप्त करने वाले होते हैं। इनकी विचारों में उत्कृष्टता भरी हुई रहती है और यह अंत अवस्था तक अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने वाले होना स्वाभाविक बात होती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि पापक ग्रह शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह वक्री ग्रह बैठे हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट किसी भी काल में नहीं हो, मानसिक तनाव की सामना न करने पड़े और आर्थिक तंगी नहीं हो, इसके लिए भगवान गणेश की आराधना प्रत्येक बुधवार को करनी चाहिए। दुर्वा अवश्य ही भगवान गणेश पर चढ़ाने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। और गुरु बृहस्पति की भी कथा पूजा जातक को किसी भी रूप में करनी चाहिए प्रत्येक गुरुवार को। साथ ही मंगलवारी व्रत करने से अवश्य ही पारिवारिक सुख प्राप्त होंगे और किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट किसी भी काल में नहीं होगा। तथा भगवान शिव की आराधना नित्य दिन करनी चाहिए, कम से कम प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और शनिवार को भगवान शिव की आराधना करने से शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होंगे और अन्य प्रकार की खुशियां जीवन में प्राप्त होती रहेंगी। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोगों को मंगवाने के लिए हम कहेंगे और इसको विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को रखा जा सकता है। इसके अध्ययन करने से पाठक जनों को अवश्य ही ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त होगा और अनेकों जन का कल्याण करने में आप लोग सफल रहा करेंगे। यहाँ प्रकाशिकी कार्य हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोगों को यह हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी योग साधना निधि 7वीं रचना है जो
125 प्रश्न उत्तर में उद्धृत है। इसका एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी हम देते रहते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को देखें। आप लोग अवश्य ही इसका एक एक प्रश्न पढ़ें और इसका उत्तर के लिए आप लोग इस योग साधना निधि ग्रंथ को अवश्य ही खरीदें। 900 रुपये मात्र मूल्य रखा गया है। और दूसरा जो ग्रंथ वाक्योपदेश, जो 18वीं रचना वाक्योपदेश 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है, इसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम देते रहते हैं। अवश्य ही इसका ज्ञान, जो वाक्योपदेश में हमारा जो वाक्य है, ज्ञान प्राप्त करें। और 1100 रुपया मात्र मूल्य इसका रखा गया है। आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही वाक्योपदेश को मंगवावें। साथ ही जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप लोग पर महादेव, देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा निरंतर नित्य दिन बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और हमारी सभी वीडियो को देखते रहें, अनुभव ज्ञान करते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।